वक्फ बोर्ड बिल को लेके जो विवाद चल रहा है, जंतर मंतर पर भारी तादाद में यहाँ पे मुस्लिम नेता आए थे, मौलाना आए थे, विरोध कर रहे, कह रहे कि जो वक्फ बोर्ड बिल लाया जा रहा है, जो संशोधन किया जा रहा है, वो वक्फ बोर्ड की जमीन खरीदने का एक कदम है सरकार के द्वारा। आप क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट, वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टाइम में बुखार का काम कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो भोले भाले मुसलमानों को सर पे चढ़ा हुआ है, उनको बरगला के फुसला के लाते हैं, प्रोटेस्ट कराते हैं और उनको लेके अपना फायदा उठाते हैं और जमीन हथिया के सारे वहाँ पे वक्फ बोर्ड में जितने भी अधिकारी हैं, वक्फ बोर्ड में जितने भी कार्यकर्ता हैं जो वक्फ बोर्ड में काम कर रहे हैं, सिवाय उनको वो भू माफिया बने हुए हैं, वो जितनी ज़मीनें हैं उनको हथिया रहे हैं, ठीक है। अब बाकी नॉर्मल मुसलमान बस वक्फ बोर्ड कर रहे हैं, इसके अलावा भारत राम का है, भारत कृष्ण का है। भारत में वक्फ नहीं होता, भारत में दान की जाती हैं जमीनें, ठीक है ना। भारत में वक्फ का कोई लेना देना ही नहीं है। जिस प्रकार से मुसलमान एक हो रहे हैं वक्फ को ना हटने देने के लिए, आज हिंदुओं के लिए दोबारा पुण्य कमाने का अवसर आया है। जिस प्रकार से कुंभ नहाए थे, हर हिंदुओं को रोड पर आना होगा कि वक्फ बोर्ड में हस्तक्षेप नहीं, वर्ड को जड़ से खत्म करना होगा। एक काउंटर वक्फ बोर्ड को यहाँ पे, एक सेकंड सर प्लीज शोर मत करिए, यहाँ पे वक्फ बोर्ड को हटाने की बात नहीं हो रही है, संशोधन की बात हो रही है, पारदर्शिता की बात हो रही है। एक मिनट उसमें तमाम 14 बिंदु रही ना तो फिर सरकार आएगी, फिर उस वही नियम लागू कर देगी। हमें आवश्यकता है वक्फ का नाम ही इस देश में नहीं होना चाहिए। इस देश में संपत्तियां दान की जाती थी जो हमारे मंदिरों के लिए होती थी। वक्फ बोर्ड अगर वक्फ बोर्ड को खत्म करने की बात की जा रही है तो क्या गलत है भाई? वक्फ बोर्ड क्या करता है भारत के लिए? भारत की कौन सी संपत्ति में दान देता है? भारत के लिए कौन सा हॉस्पिटल बनाता है? कौन सा एम्स बनाता है? हॉस्पिटल और एम्स तो छोड़ दो, एक मिनट, हॉस्पिटल और एम्स तो छोड़ दो, वक्फ बोर्ड खुद की जमीन पे मुसलमानों को ही बसने नहीं देता है। सुनो, एक मदरसा तक वक्फ बोर्ड नहीं बनाता अपनी जमीनों पे, मस्जिद तक नहीं बनाता है वक्फ बोर्ड अपनी जमीन पे। वक्फ बोर्ड मस्जिद और मदरसे के लिए तो सरकार से रोड की जमीनों की भीख मांगता है। तो आप वक्फ बोर्ड को क्यों इतना सर पे चढ़ा के रखे हो? उसमें संशोधन नहीं, खत्म होना चाहिए वक्फ बोर्ड। मुस्लिम तो कह रहे हैं जब धार्मिक मामला है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत वक्फ बोर्ड आता है, तो सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? मैडम, क्यों उनके अंदर आता है? ये कब बनाता? एक मिनट, ये कब बना था? मुस्लिम 1954 में स्थापना की। वही बता रहा हूँ मैम कि पर्सनल लॉ कब बना था, वक्फ बोर्ड कब बना था? 1947 के बाद ये बना था, 54 ठीक है, 54 के बाद बना था। हुआ तो आज़ादी के बाद था, मेरे कहने का मतलब ये था, ठीक है। उसे आज़ादी के बाद बना। उससे पहले क्या था? उससे पहले भारत क्या था? अखंड हिंदू राष्ट्र था, ठीक है। ईरान हमारा था, म्यांमार हमारा था, इंडिया हमारा था, ठीक है, श्रीलंका हमारा था, ये सारे अखंड हिंदू राष्ट्र में आते थे। तो फिर भाई सनातन बोल रहा हो और सारे लाके मोदी जी से बोलो जो भी करे उनको लाके इकट्ठा हमें लाके वापस सौंपा जाए। भाई इनके बाप दादा, सुनो, इनके बाप दादा अफगानिस्तान से घूमते हुए आए और चले गए, ठीक है, जिनको यहाँ के राजपूतों ने दौड़ा दौड़ा के कुत्तों की मौत मारा, ठीक है, उन लोगों के बाप दादा यहाँ जमीन छोड़ के जाएंगे भाई साहब। आप कह रहे कुत्तों की मौत मारा, लेकिन कोई मौलाना थे, उनका नाम याद नहीं है, उनका एक बयान वायरल हो रहा है, वो ये कह रहे कि अगर जो मुगल थे उनको हिंदुओं से नफरत होती तो अभी तक एक भी हिंदू नहीं बचता। भैया देखो, ये वो हिंदू हैं जो बचे हुए हैं, जो महाराणा प्रताप की सोच वाले हैं, ठीक है, जो अपने लिए लड़ना सीखे, जो 15,000 सेना के साथ 2-2 लाख की सेना को दौड़ा के मारते थे ना, ये वो वाले हिंदू बचे हुए हैं। अरे जो मुगलों की गुलामी करते थे वो हिंदू तो कब का कन्वर्ट होके जो सुन्नी मुसलमान है भारत में, वो है कौन? वो वही हिंदू है जो सुन के कन्वर्ट होके मुस्लिम में गए हैं या फिर जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया है, ठीक है। तो ये वही लोग हैं। एक बात बताइए, इस समय वक्फ के पास रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। रेलवे इस देश में कितना योगदान देता है, मुझे बताइए। रेलवे कितना रुपए देता है इस देश की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, और वक्फ कितना आपको आर्थिक सहयोग दे रहा है? जिस देश में रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें हैं, वो कोई भी देश की ग्रोथ में 1 रुपए का नया योगदान नहीं दे रहा है। वो भारत सरकार को खुद ले लेनी चाहिए, उस पर कोई ऐसा काम शुरू करना चाहिए जो रेलवे की तरह बहुत भारत की इकोनॉमी में योगदान दे। अपना दे रहा है ना, योगदान दे रहा है ना, मैं बता रहा हूँ आतंकवाद का योगदान दे रहा है। नहीं, गलत बात कर, रुकिए, सुनिए। देखिए मैडम, एक बात देखिए, योगदान दे रहा है। योगदान में क्या है, मोदी जी ने एक स्कीम बंद कर दी, नहीं तो 1947 से उनको हज पे सब्सिडी मिल रही थी। क्या मिल रही थी? हज पे सब्सिडी मिल रही थी। वो देश की इकोनॉमी में योगदान हो रहा था। वो लोग सऊदी जाते थे, ट्रैवल करते थे, ठीक है।
उनको 4 बच्चे 40 बीबी का राशन मिल रहा है, तो ये देश के जीडीपी में भी योगदान है ना। दूसरी बात, वो हमारे आबादी बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारे स्कूलों पे बोझ नहीं डालते, क्यों? क्योंकि उनको पता है मुझे 25 लाख खर्च करके 25,000 की नौकरी नहीं करनी, इसलिए वो अपना स्किल डेवलपमेंट करके 25 साल में मेरा एक सवाल है, जब भारत में समानता है, जब भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, तो यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कर रहे हैं? देश का दुर्भाग्य मैडम, भारत सेकुलर राष्ट्र है। ये देश सेकुलर का नहीं है। दुर्भाग्य है कि भारत सेकुलर राष्ट्र है। सेकुलर शब्द इस देश के संविधान में नहीं था, बहुत बाद में भारत की संविधान की प्रस्तावना में जबरदस्ती घुसेड़ा गया है। जब भारत में विविधता वाला देश कहा जाता है भारत को, मैडम ये तमाम देश तरह का के रिलीजन है, भारत तमाम तरह की सनातन राष्ट्र भाषाएं। था। इस भारत को जब तक सनातन राष्ट्र नहीं बनाओगे तब तक ये देश खत्म हो जाएगा। अभी भी समय है, हिंदुओं को घर से निकलना होगा। एक सवाल है मेरा। और जब मैं जंतर मंतर गई प्रदर्शन में, तो वहाँ पे मुस्लिम कह रहे हैं कि मुसलमानों को बीजेपी खत्म करना चाह रही है, आप कह रहे हैं कि भारत खत्म हो जाएगा। मतलब मसला क्या है इस देश का? मैडम आप पाकिस्तान में देखिए ना कितना हिंदू था, कितने बचा है। बांग्लादेश में देखिए ना कितना हिंदू था है। जो अब इस समय अफगानिस्तान है, वहाँ का राजा कभी कंधार होता था, वहाँ का राजा शकुनी था, वहाँ भी हिंदू होते थे। वहाँ कितने हिंदू बचे हैं? इस्लाम की एक ही तरीका है जीवन जीने का, पहले काफिरों से लड़ो, उसके बाद में आपस में लड़ो। ये एक इस्लाम का फंडामेंटल है जो आने वाले समय में कई कंट्रियों से इन्होंने काफिरों को खत्म किया है। इस समय जैनियों को भी एकत्रित होना होगा, सिखों को भी एकत्रित होना होगा और सभी को एकत्रित होना होगा, तभी इस भारत से वक्फ बोर्ड खत्म होगा। अगर वक्फ बोर्ड खत्म नहीं हुआ तो भारत की दूसरी सभी की सभी जो संस्कृतियां हैं वो खत्म कर दी जाएंगी। वही ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, सभी देशों में यही हुआ है और होने की साजिशें भी यही हो रही हैं। मैडम, ना इस देश को और ना हमें वक्फ की जरूरत है, ना थी और ना रहेगी। 100 बात की एक बात। आपकी कौन सुन रहा है? मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि वक्फ बिल जो लाया जा रहा है, जो संशोधन किया जा रहा है, मैडम, वो मुसलमानों की जमीनों पे कब्जा करने के लिए किया क्या है ना, पहले जमीन ले चुके हैं, ले चुके मुस्लिम कह रहे हैं। जिन्होंने पहले जमीन ले ली वो क्यों कह रहे हैं अब? दो भाइयों का बंटवारा हुआ, एक भाई ने अपना घर आधा ले लिया, अब दूसरे भाई का क्या भाग बचा हमारे इस घर में लेने के लिए? वो भी जमीन लिए के बताइए। जो है ना वो हड़प लिए हैं, जमीन लिए नहीं है, हड़प लिए हैं। वो भी उनको कोई रजिस्ट्री नहीं है जमीन पे। हड़प की एक बात। मुस्लिम तो ये भी कह रहे सर, हैं। क्या कहना चाहेंगे जो आज प्रदर्शन हुआ है जंतर मंतर पर, उस चीज को लेके वहाँ पे जो तमाम युवक जुड़े हुए थे, तमाम जो वहाँ पे छात्र भी थे, यूनिवर्सिटी के मौलाना थे, वहाँ पे नेता थे वहाँ पे, तो जब हमने उनसे सवाल किया कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं, तो उनका जवाब था कि सरकार हमारी जमीनों पर, वक्फ की जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। तो ये जो 14 पॉइंट्स इस बिल में, इस संशोधन में लाए जा रहे हैं, इस बिल में जो जेपीसी ने पास किए, 14 केवल पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स में ऐसा क्या गलत लगा कि इतनी भारी तादाद में सड़कों पे उतरने की बात कर रहा है मुस्लिम समुदाय? आज मैं भी न्यूज़ देख रहा था जंतर मंतर की, उसमें बताया जा रहा था, जब वो रिपोर्टर गए उनसे, उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड के समर्थन में आए, ये बिल वापसी होना चाहिए, ये आप अपील करने हैं? कह रहे हाँ। तो कह रहे हैं ये संशोधन जो किया जा रहा है इसके अंदर कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिससे मुसलमानों को नुकसान होगा? वो कह रहे हैं नहीं, वक्फ बोर्ड जो है उसमें संशोधन नहीं होना चाहिए। अरे वो कह रहा है मुझे पॉइंट तो बताओ कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिससे मुसलमानों को लग रहा है कि वक्फ बोर्ड अगर संशोधित हो जाता है तो उससे हमारी मस्जिद चली जाएगी। ये कहाँ लिखा है? कौन से उनके संशोधन के पॉइंट में लिखा है? मैं भी तो बताऊं, मैं पत्रकार हूं, मुझे तो पता होना चाहिए। कह रहा मैंने तो पूरा संशोधन का बिल पढ़ लिया, उधर कहीं भी नहीं लिखा कि मुसलमानों की मस्जिद छीनी जाएगी, कब्रिस्तान छीना जाएगा, मदरसा छीना जाएगा, कहीं नहीं लिखा हुआ। उसमें तो ये लिखा है कि जो इनको एक राइट था कि कहीं भी जाके दावा डाल दो, उसके अंदर संशोधन किया गया है। आपके पास प्रूफ है तो आप जा करके अपनी जगह लीजिए, और जब प्रूफ नहीं है तो बाइज्जत उस जगह को छोड़ के चले जाइए। तो 76 साल आज़ादी हो गए, ट्रैफिक रूल्स तो किसी को पता नहीं है कि ट्रैफिक के कानून नियम क्या होते हैं, और इनको वक्फ बोर्ड में संशोधन क्या हो रहा है पता चल गया। मौलाना तो साफ तौर पर ये जाहिर करे ना कि सरकार हस्तक्षेप करे ही ना वक्फ बोर्ड को लेके। अरे इनको अपनी राजनीति खतरे में आ रही है। अगर मौलाना तभी कहलाएगा जब अपने धर्म के लिए बात करेगा, और नेता तभी कहलाएगा जब वो अपनी वोट बैंक को सुरक्षित लेकर के चलेगा। अब इनको वोट बैंक भी सुरक्षित करना है और नेता भी बनना, तो इन्होंने क्या किया? 11 साल हो गए, हिंदू मुस्लिम विवाद कोई नहीं हो रहा, अराजकता कोई नहीं हो रही, आगजनी कोई नहीं हो रही, बम धमाका कोई नहीं हो रहा, तो ये इतनी शांति का माहौल कैसे है? तो मुसलमानों को बलगलाओ, उनके अनएजुकेटेड होने का फ़ायदा उठाओ और इनका माहौल ख़राब करो। अब बताइए, जैसे अगर कोई समझदार मौलाना होता, इसमें कोई दो राय नहीं,
ब्रह्मपुरी के अंदर 13 नंबर गली में मस्जिद बनी है, वो 12 नंबर में ही बना रहे हैं। अगर कोई समझदार बंदा वो कहे यार एक गली छोड़ के पीछे मस्जिद है भाई, तू उधर कर ले, तू मंदिर के सामने क्यों बना रहा है, आपस में हिंदू मुस्लिम भाईचारा। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया, ये थोड़ी ना होगा मुसलमान की मस्जिद, वो इबादत के लिए कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये मंदिर है, ये अपना स्पीकर बंद कर दे, ये अपनी ढोलकी और छेना बजाना बंद कर दे, ये श्री राम का जाप महादेव का जाप बंद कर। मतलब सारी कमियां हिंदुओं में हैं, सारा कॉम्प्रोमाइज हिंदू समाज करे, लेकिन मुसलमान सिर्फ भाईचारे की रट लगाएगा, निभाएगा कभी नहीं। अच्छा, एक एएम के ग्रुप है इंकलाबी मजदूर केंद्र और क्रांतिकारी लोक अधिकारी संगठन, क्रांतिकारी कब से हो गए? प्रदर्शन हो रहा था जंतर मंतर पे, वहाँ पे आ रखे थे। इनका ये कहना है कि हिंदू फांसीवादी हम लोग को ध्वस्त करने के लिए एक साथ आओ। मतलब इनका ये कहना है कि जो बीजेपी है वो फांसीवादी का काम कर रही है, और ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे मुसलमानों को मारने का काम किया जा रहा है। ये आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी जो बट्टों के कट्टों के वाले बयान दे रहे हैं वो हिंदुओं को बरगलाने के लिए, भड़काने के लिए दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? तो हम बटे और कटे मतलब वो ये चाहते हैं, ये जो भी संगठन के रचयिता हैं इसके हेड ये क्या चाहता है कि हिंदू बटे और कटे। वो तब खुश हो रहे थे जैसे कश्मीर में बटे और कटे और खाली कर गए, तमिलनाडु पश्चिम बंगाल और केरला में चल रहा है सिलसिला, ऐसे हो जाए, बांग्लादेश के अंदर चल रहा है सिलसिला, ऐसे हो जाए। इनको बोलिए ना हिंदू अब बटेगा ना वो कटेगा, एक रहेगा, सेफ रहेगा, पहली बात। और दूसरी बात पे आप आ जाइए, जो लोग बोल रहे हैं बकबोर्ड, मैं कहता हूँ सारी चीज़ें साइड करो, सभी धर्मों को साइड करो। बकबोर्ड ने मुसलमानों के लिए क्या किया, मुझे एक उसका उदाहरण दे दो। जो बकबोर्ड इतनी ज़मीन लेकर बैठा है, आज भी मुसलमान 80 करोड़ की लाइन में लग के राशन खा रहा है, आज भी मुसलमान तिरपाल डाल करके सड़कों पे रह रहा है, झुग्गी डाल के रह रहा है, उनके लिए आवाज़ कब दे रहा है बकबोर्ड, इतनी ज़मीन है दी। तो जो मुसलमानों के हित का नहीं सोच रहा वो देश हित का कहाँ से सोचेगा। बल्कि मुसलमानों को समर्थन करना चाहिए कि हटाओ साहब। बल्कि आप मोदी जी की तो पक्का आवाज़ दे रहे हैं, इनको नल से जल की योजना का लाभ दे रहे, उद्यमी योजना, औषधि योजना है, मुद्रा योजना, सुकन्या योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, पक्के आवास की योजना और स्वनिधि योजना, इतनी योजनाओं का लाभ मुसलमान को मिल रहा है। बकबोर्ड का इसका एक पॉइंट बताइए, किसी मुसलमान के घर गया हो, ये ले भैया तेरी माता जी बीमार है, ये ले दवाइयों का खर्चा हम देंगे। तो जो वक्फ बोर्ड मुसलमानों का हित का नहीं सोच रहा वो भारत के हित का क्या सोचेगा। और मुसलमान को पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कलाम साहब बन के निकलना चाहिए, ना कि इन मुल्ला मौलानाओं की बातों में आकर के अपना भाईचारा खराब करना चाहिए और देश को नुकसान। जब तुम्हारे वो शायर बोल गए भैया ये सब दुआ दुआ है, आसमां थोड़ी है, सभी का खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना। अगर तुम इसको अपने बाप का हिंदुस्तान मानते हो तो इसमें आगजनी क्यों करते हो, इसमें सरकारी संस्थाएं क्यों जलाते हो, इसमें ट्रेनों की पटरियां क्यों उखाड़ते हो, इसमें अपने हिंदुस्तान की सेना को पत्थर क्यों मारते हो, इसमें अपने हिंदुस्तान की पुलिस कर्मियों को पत्थर क्यों मारते हो, इसमें अपने हिंदू भाइयों का कत्लेआम क्यों करते हो। प्यार से रहो ना अगर हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का है तो। लेकिन सिर्फ करनी और कथनी में फर्क लाओगे तो भैया बहिष्कार होगा।